नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ निवेश के रिस्क में। ऐसा कोई भी निवेश नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, पर काफ़ी निवेश एक से ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। ये आप अब जान ही चुके हैं। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं तो आप ये सारे एपिसोड हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है इवेंट रिस्क। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि इवेंट रिस्क क्या होता है। इसको एक आप उदाहरण के साथ हमें समझाइए। हेलो जानवी, आज हम बात कर रहे हैं इवेंट रिस्क के बारे में। इवेंट रिस्क क्या होता है? तो किसी घटना के वजह से जो हमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट आने वाला है उसे हम इवेंट रिस्क कहते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने देखा कि जब पैंडेमिक हिट हुआ था तो सडनली लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा और क्या करना चाहिए। उस वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी असर हुआ था और कहीं ना कहीं हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे वो सब भी अफेक्ट हुए थे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो घटना के होने के वजह से हमारे फाइनेंसिस पे अफेक्ट हुआ था। दूसरा ही ऐसा एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आता है, वो है डीमोनेटाइजेशन। एक दिन अचानक शाम को मोदी जी ने आके कहा कि 500 और 100,000 रुपीज़ की नोट जो है वो खारिज कर दी गई है। तो जिन किसी के पास भी वो नोट्स थी उनके लिए तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क ही हो गया। और उसके बाद भी जो असर पूरे इकोनॉमी पे पड़ा, कहीं ना कहीं वो एक तरीके का रिस्क था। अब ये जो रिस्क मैंने बताए हैं वो सिस्टमिक रिस्क है, मतलब पूरे सिस्टम में एग्जिस्ट करते थे। ये रिस्क हर किसी को अप्लाई होते हैं। दूसरे प्रकार की इवेंट रिस्क क्या होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा। मैंने एक किस्सा कहीं पढ़ा था। इट वॉज अबाउट अ स्मॉल फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने नया घर खरीदा था ऑन लोन, और वो लोन जो था उसके अगेंस्ट उसकी भरपाई उन्होंने टर्म प्लान लेके उसको सपोर्ट भी किया था। अब एक दिन जब वो हस्बैंड ऑफिस से रिटर्न आ रहे थे घर, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो फैमिली तो टोटली शैटर हो गई थी। मतलब वो फैमिली के लिए वो पर्टिकुलर एक डेथ जो थी वो एक इवेंट रिस्क हो गए। तो इस तरीके से इवेंट रिस्क 2 प्रकार के होते हैं, जो पूरे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंसेस को वो इम्पैक्ट करते हैं। फाइनेंशियल टर्ब्यूलेंस को कोई कैसे मिनिमाइज कर सकता है? किसी भी इवेंट की वजह से आने वाले टर्ब्यूलेंसेस है वो हम कम्प्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, हाँ, बट हम उन्हें मिनिमाइज़ करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अब जब ये पैंडेमिक हिट हुआ था तो वो हमारे लिए एक अनफोर्सीन इवेंट था। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमारे देश में। ऐसे समय में हमने लोगों को बताया था कि आप कंटिजेंसी के तौर पे पैसे रखिए, मतलब कि इमरजेंसी के लिए लिक्विड मनी रखिए आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखिए, थोड़े कैश निकाल के आप घर पे भी रखिए। वो जो कैश आप घर पे रखेंगे वो एक एनवेलप में सील करके रख दीजिए, ताकि आपको एक्चुअल इमरजेंसी आए तभी ही वो यूज़ करने हैं, ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए या कहीं शॉपिंग करने के लिए। दूसरा, यदि अगर एक फैमिली को पर्टेन करके कोई सडन इवेंट हो जाता है जिसके वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है हमें, मान लीजिए कि अगर किसी की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है तो उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके कुशन दे सकते हैं। और दूसरा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस लेके हम हमारे लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट डेथ पे होने वाले जो फाइनेंशियल नुकसान है उसकी हम भरपाई उससे कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम फाइनेंशियल टर्ब्यूलेंसेस जो होती है अचानक होने वाली घटनाओं के वजह से, वो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फोरम, फाइनेंशियल डेट ये क्या है? अब हमें प्रिपेयर होना है कि अगर टर्ब्यूलेंसेस आए तो हम उसका सामना कैसे करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि हम हमारे पार्टनर के साथ, यदि हम मैरिड है तो हमारे पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि हमारे फाइनेंसेस को अफेक्ट क्या क्या कर सकता है, और उस हिसाब से हमें आगे का जो है वो प्लानिंग करना चाहिए। इस जो टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम बैठ के हमारे पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं, अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए,
तो स्पेसिफिकली एवरी क्वार्टर हो या एवरी 4 मंथ्स हो, और अगर आपको सही में टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स आप आपके पार्टनर के साथ जाइए, अच्छे से एक एंजॉय कीजिए इवनिंग, और उसे आप फाइनेंशियल डेट का नाम दीजिए, जहाँ पे आप आने वाले एक्सपेंसेस के बारे में, या आप क्या चीज़ बजट करना चाहेंगे, या किस चीज़ पे आप खर्च करना चाहेंगे, कहाँ पैसे निवेश किए हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये सब का एक ओवरऑल सिनेरियो देते हैं। तो 3-4 महीने में आप आपके पार्टनर के साथ 1-1.5 घंटा बिताइए और ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। इसे हम फाइनेंशियल डेट कहते हैं। जी फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और अंत में दर्शकों को बता दें, ये सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशुवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेजोन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में कंपनी रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।